मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस आईने की तरह साफ है क्योंकि इसके 2 चश्मदीद गवाह है, मगर ये केस कानून के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा भी है क्योंकि कानून का रखवाला ही इस बार कानून का हत्यारा बन गया। मुल्जिम यासिर खान जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उन्होंने ही कानून तोड़ दिया और एक मुजरिम का लॉकअप में कत्ल कर दिया जिसके 2 चश्मदीद गवाह हैं। मैं उन गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। तो मेरे पहले गवाह है मुल्जिम जावेद। तो मुल्जिम जावेद, आप मुझे बताइए कि आपने बादशाह शेख जिसका कत्ल हुआ है, क्या वो आप ही के लॉकअप में था 5 अक्टूबर की रात? जी हाँ, वो मेरे ही लॉकअप में था। तो 5 अक्टूबर की रात को आपने क्या देखा? मैंने देखा कि इंस्पेक्टर यासिर खान अचानक रात के 11 बजे लॉकअप में आए और उन्होंने हम दोनों की तरफ, पहले तो मेरी तरफ और मेरे साथी जो लॉकअप में कैदी था सरफराज की तरफ बंदूक तान दी और कहा कि अगर एक आवाज भी निकाली तो हमें वो जान से मार देंगे। और उन्होंने 6 की 6 गोलियां मकतूल बादशाह शेख के सीने में उतार दी और उसकी जगह पे मौत हो गई। शुक्रिया आपका। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले का गवाह है सरफराज पटेल, कैदी उस लॉकअप के दूसरे कैदी। उनको मैं बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। तो कैदी सरफराज पटेल, आप बताइए कि 5 अक्टूबर की रात को 11 बजे आपने अपने लॉकअप में क्या देखा? मैंने देखा कि इंस्पेक्टर यासिर खान बिल्कुल तैश में हमारे लॉकअप में आए और मेरे साथी कैदी जावेद की तरफ पहले तो बंदूक तान दिए और हमको बोले कि अगर हमने एक आवाज भी निकाली और अपनी जगह से हिले भी तो वो हमें जान से मार देंगे। और फिर हमारे सामने 6 की 6 गोलियां मकतूल बादशाह शेख के सीने में उतार दी और उसकी जगह पर मौत हो गई। शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे तीसरे और आखिरी गवाह हैं हवलदार अरमान खान। हवलदार अरमान खान को बुलाने की कटघरे में इजाजत है। तो हवलदार अरमान खान, आप बताइए, क्या इंस्पेक्टर यासिर खान 5 अक्टूबर की रात को पुलिस स्टेशन में अकेले थे? जी हाँ, मेरे बेटे की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उस रात को छुट्टी ले ली थी और मेरे साथ के 2 जो हवलदार हैं उन्होंने रात को फिल्म जाना था देखने के लिए, इसीलिए उन्होंने भी छुट्टी ले ली थी और मैंने खुद ही उन्हें टिकट लाकर भी दिया था। तो इसी वजह से इंस्पेक्टर यासिर खान 5 अक्टूबर की रात पुलिस स्टेशन में अकेले थे। शुक्रिया आपका। अब जा सकते हैं। तो योर ऑनर, 2 चश्मदीद गवाहों की गवाही के बाद और हवलदार अरमान खान की गवाही के बाद ये साबित होता है कि 5 अक्टूबर की रात को पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर यासिर खान और उन 3 कैदियों के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। इसीलिए इंस्पेक्टर यासिर खान ही कातिल हैं और जिस रिवॉल्वर से मकतूल बादशाह शेख का खून हुआ है उसके वो इंस्पेक्टर यासिर खान की सर्विस रिवॉल्वर है और उस पे उन्हीं के फिंगरप्रिंट्स भी है। और 2 कैदी जो उस लॉकअप में बादशाह शेख के साथ थे उन्होंने अपना बयान दे दिया है। तो अब ये केस आईने की तरह साफ हो चुका है कि इंस्पेक्टर यासिर खान ही बादशाह शेख के खूनी हैं, मगर अफसोस कि कानून का रखवाला ही कानून तोड़ बैठा। The prosecution is rest, my lord. इंस्पेक्टर यासिर खान, आपको अपने बचाव में क्या कहना है? मिलॉर्ड, मैं बेगुनाह हूँ। ये दोनों कैदी झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ठीक है इंस्पेक्टर यासिर खान, आपका वकील कौन है?
मेरी लॉयर है अजरा खान, एडवोकेट अजरा। आप अपनी दलील पेश करें। मिलॉर्ड, मैं सबसे पहले अपने मौकिल यासिर खान से पूछना चाहूंगी कुछ सवाल। इजाजत है तो इंस्पेक्टर यासिर खान, आप बताइए कि 5 अक्टूबर की रात को आखिर क्या हुआ था, अदालत को बताइए। दरअसल 5 अक्टूबर की रात के ठीक 11 में 10 कम हो रहे होंगे, मैं अपने मोबाइल पे गेम खेल रहा था। तभी अचानक से कुछ धुआं सा पुलिस स्टेशन में आ गया और उस धुएं में एक अजीब सी खुशबू थी जो इंसान को अपने तरफ मोहित कर ले, और मुझे अचानक चक्कर आ गया और मैं वहीं गिर गया बेहोश होके। जब मुझे होश आया तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने देखा कि मेरी सर्विस रिवॉल्वर मेरे पॉकेट में नहीं है, और मैंने जाके लॉकअप में देखा तो बादशाह शेख मरा पड़ा था और मेरी सर्विस रिवॉल्वर भी वहीं पर पड़ी थी। मैंने कमिश्नर को इस बात की इत्तला दी तो उसी वक्त कमिश्नर वहां पे पहुंचे, और जैसे ही कमिश्नर साहब आए तो उन्होंने उन दोनों कैदियों ने मेरे खिलाफ गवाही दे दी है, और उसी वक्त कमिश्नर साहब ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैं नहीं जानता कि वो दोनों कैदी मेरे खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मैंने बादशाह शेख का खून नहीं किया है। आखिर मैं उसका खून क्यों करूंगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी? तो मिलॉर्ड, सरकारी वकील की दलील में यही एक चूक है कि उन्होंने मोटिव ऑफ मर्डर को पेश नहीं किया है। इसीलिए मिलॉर्ड, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि मुझे वक्त दिया जाए ताकि मैं असली मुजरिम तक पहुंच सकूं, क्योंकि जो 2 चश्मदीद गवाह हैं वो भी कैदी ही हैं, और हो सकता है उन्हें इंस्पेक्टर यासिर खान से दुश्मनी हो, और क्यों ना होगी, क्योंकि इंस्पेक्टर यासिर खान ने ही उन दोनों को भी पकड़े थे। और ये भी हो सकता है कि इसीलिए उनसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए वो दोनों कैदी उनके खिलाफ बयान दे रहे हों। योर ऑनर, हमारा कानून तो यही कहता है कि 100 अपराधी क्यों ना छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मुझे 1 हफ्ते का समय दें ताकि मैं असली मुजरिम को पकड़ सकूं। एडवोकेट अजरा खान, आपकी बात में दम तो है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की दलील में एक कमी जरूर है, क्योंकि मोटिव और मर्डर प्रोसिक्यूशन ने पेश नहीं किया है। लिहाजा ये अदालत आपको 1 हफ्ते का समय देती है कि आप असली मुजरिम को इस 1 हफ्ते में पकड़ सकें। लेकिन अगर इस 1 हफ्ते में आपने असली मुजरिम को नहीं पकड़ा और ये साबित नहीं कर पाई कि इंस्पेक्टर यासिर खान बेगुनाह है, तो फिर अदालत अपना फैसला सुना देगी। धन्यवाद मिलॉर्ड। आप लोगों को क्या लगता है कि इंस्पेक्टर यासिर खान सच में कातिल है? क्या सारे गवाह सच बोल रहे हैं, या फिर इंस्पेक्टर यासिर खान सच बोल रहे हैं? क्या एडवोकेट अजरा इंस्पेक्टर यासिर खान को बेगुनाह साबित कर पाएगी? ये जानने के लिए आपको देखना होगा हमारी इस कहानी का अगला पार्ट, जिसका नाम है लॉकअप में कत्ल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हफ्सा। इसी तरह के और क्राइम के कार्टून की स्टोरीज देखने के लिए मेरे चैनल को बटन सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसका नाम है हिंदी कार्टून अदालत। और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।